हमारा घर एक कस्बे में था। बहुत गरीब लोग थे, लेकिन गुर्बत ने हमारा हुस्न नहीं छीना था। दोनों बहनें खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती थीं। वालदा ने शौहर की वफात के बाद एक अस्पताल में आया की नौकरी कर ली और भाई रेलवे स्टेशन पर कुली भर्ती हो गया। वो भी हर माह कुछ रकम दे जाता था, जिससे हमारा गुजर हो रहा था। मेरा एक छोटा भाई भी था जो भी कमाने लायक नहीं हुआ था। माँ ने हम दोनों बहनों को सिर्फ दूसरी जमात तक पढ़ाया था। मेरी बड़ी बहन घर का काम करती और मैं उनका हाथ बटाती थी। छोटा भाई रेलवे लाइन के पास हम उम्र लड़कियों के साथ खेला करता। वालदा सुबह नाश्ता करके अस्पताल चली जाती थी। ये रेलवे का एक छोटा सा हेल्थ सेंटर था, जहां एक लेडी डॉक्टर और एक डॉक्टर के साथ थोड़ा सा अमला था, जिनको घर भी रेलवे की तरफ से मिले हुए थे। एक दिन बड़ा भाई रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था कि रेल की लपेट में आ गया। वो मौके पर जाँ बहक हो गया। मेरी बड़ी बहन का निकाह बचपन में जिंदो चाची के बड़े बेटे मुनिम से हुआ था, लेकिन वालिद की वफात के बाद उन्होंने बाजी नूर की रुखसती लेने की बजाय तलाक दे दी। जिस लड़के से निकाह हुआ था वो दुबई गया, तो वहां किसी लड़की से शादी कर ली और मेरी बहन दुल्हन ना बन सकी। माँ को नूर का गम था और साथ मेरी भी फिक्र थी कि अब मैं 14-15 बरस की हो चुकी थी। गुर्बत के बावजूद हम दोनों बहनें सूरत शक्ल से किसी अमीर घराने की लगती थीं, क्योंकि हुस्न खुदा की देन है, ये मांगने से नहीं मिलता। कहते हैं कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नजर डाली। तभी अम्मा जमाने के डर से हम बहनों को बाहर निकलने नहीं देती थी। हमारे पास पड़ोस में तमाम रेलवे मुलाजमीन के क्वार्टर थे, लेकिन 1-2 घर ऐसे भी थे जिन्होंने खाली प्लाटों पर अपने जाती घर तामीर कर लिए थे। उन्हीं में से एक चाची जिंदो का मकान था, जो मेरी बहन की साबका सास थी। चाची जिंदो का शौहर मेरे वालिद का दूर परे का रिश्तेदार था और उसका इंतकाल हो चुका था। उनका बेटा भी अब जवान था। बाप के मरने के बाद वो माँ के कंट्रोल में न रहा था, आवारा हो गया था। पढ़ाई छोड़कर वो बुरे लड़कों की सोहबत की वजह से सीधी राह से भटक गया था। उसकी आदत थी कि गलियों में आवारा घूमता और अगर कोई लड़की उधर से गुजर रही होती तो उस पर आवाजें कसता और उसे छेड़ने की कोशिश करता। लड़कियां उसके सामने आने से कतराती थीं। जिधर से वो नमूदार होता वो फौरन रास्ता बदल लेती थी। उस लड़के का पूरा नाम अंजुम था और सब उसे जिम्मी कहते थे। रिश्तेदारी के बावजूद वालदा ने उस घराने से नाता नहीं रखा था। वो जिम्मी के करतूतों के बारे में सुनती रहती थी। हमें भी सख्ती से मना किया हुआ था कि हरगिज तुम लोगों ने जिंदों की गली से नहीं गुजरना। जिम्मी के दोनों बड़े भाई दुबई में कमाते थे और उनके माली हालात बहुत अच्छे थे। जिम्मी को रुपए पैसे की कमी न थी और उसकी आवारगी का एक सबब यह भी था कि जेब खर्च अपनी माँ से खूब बटोरता था। एक रोज जबकि बादल छाए हुए थे, नूर ने अम्मा से कहा कि आज अस्पताल मत जाओ और छुट्टी कर लो। ऐसा ना हो तेज बारिश हो जाए, फिर कैसे वापस घर पहुंचोगी? रास्ता तो कीचड़ से भर जाएगा। माँ बोली, बेटी तुमको नहीं मालूम वहां आजकल कितनी सख्ती हो गई है। गांव से अचानक कोई केस आ जाता है तो सबसे पहले आया की पूछ होती है। मैं बिला वजह नागा नहीं कर सकती। बारिश हो गई तो कुछ देर अस्पताल रुक जाऊंगी। तुम लोग मेरी फिक्र मत करना, मगर दरवाजे की कुंडी लगाकर रखना। माँ नसीहत करके चली गई। अल्लाह की करनी, पहले बूंदाबांदी हुई और फिर बारिश शुरू हो गई। लेकिन जब माँ के आने का वक्त हुआ तो बरसात ने जोर पकड़ लिया। जरा देर में ही तेज हवा के साथ पानी की धारें आसमान से गिरने लगीं और हर तरफ जल थल हो गया। मुझे फिक्र हुई कि इतनी बारिश में माँ कैसे घर लौटेगी। यूं भी मेरी आदत थी कि जब माँ ड्यूटी पर चली जाती, उसकी छुट्टी के वक्त में जरूर गली में निकलकर उसकी राह तकती। कई बार ऐसा हुआ कि अम्मा के इंतजार में गली में खड़ी होती तो अचानक जिम्मी दिखाई दे जाता। तब मैं भागकर घर में चली जाती। मुझे छपाक से घर में घुसते देखकर वो बड़ा महजूज होता, मुस्कुरा दिया करता। ये बात मगर मैंने कभी किसी को ना बताई। जानती थी कि अगर अम्मा या नूरबाजी को बता दूंगी तो वो मेरा घर से झांकना बंद करा देंगी, तो मेरा दम घुट जाएगा। घर में कैद रहकर वाकई हम लड़कियों का दम घुटता है, इसलिए हम बहाने से घर से बाहर झांकने का मौका तलाशती हैं। ताहम आज ये कोई बहाना ना था। मुझे बस फिक्र लग गई थी कि बेचारी अम्मा, जिनके जूते भी बोसीदा थे, कैसे इस कीचड़ भरी गली को पार करके घर पहुंचेंगी, कहीं गिर ना पड़े। इन्हीं सोचों में खोई थी। घर में बैठा ना गया।
तो दरवाजा खोलकर बाहर गली की सिमत देखने लगी कि जिधर से अम्मा के आने का इम्कान था। इस बात का होश न रहा कि बारिश की वजह से मेरे कपड़े भीग गए हैं। बस एक टिक मां की राह तकने में महव थी। एहसास न हुआ कि मुझे गली की नुक्कड़ से कोई देख रहा है। ये जिम्मी था जो बारिश का लुत्फ लेने बाहर निकला था। कभी इधर कभी उधर गलियों में घूम रहा था। मुझे दरवाजे में खड़ा पाया तो जाने उस दिन क्या हुआ कि अपने होश खो बैठा। जितनी देर दरवाजे पर खड़ी रही वो एक दरख्त की ओट से मुझे देखता रहा। जरा देर बाद जब गीले कपड़ों की वजह से सर्दी का एहसास हुआ तो मैं घर के अंदर पलट गई। उसी दम वो तेजी से आया और यूं दबे पांव मेरे पीछे सेहन में दाखिल हो गया जैसे ये उसका अपना घर हो। बचपन में वो बेशक अपनी माँ के साथ हमारे घर आया करता था, लेकिन अब तो बरसों गुजर गए थे। उसने कभी हमारे आंगन में कदम रखा और न दहलीज पार की थी। नूर बाजी बावर्ची खाने में चाय बना रही थी। मैं सीधी उस कोठड़ी में चली गई जहां दीवार पर खूंटियां लगी थीं और हमारे कपड़े टंगे रहते थे। यही हमारे लिबास तब्दील करने की जगह थी। मेरी पुश्त थी और मैं खूंटी से अपना जोड़ा उतारने चली थी कि भीगे हुए लिबास को तब्दील कर लूं। उस वक्त शाम होने वाली थी, लेकिन बारिश की वजह से अंधेरा बढ़ गया था और रात से पहले रात महसूस हो रही थी। फिजा में बारिश का शोर, बादलों की गरज और हवा की सनसनाहट ने माहौल में अजीब सी मस्ती भरी हैबत फैला दी थी। लगता था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि आज बारिश मूसलाधार बरसी थी। जो ही मैं कोठड़ी का दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ी, हवास बाख्ता हो गई कि वो कोठड़ी के अंदर आ चुका था। इससे पहले कि चीख मेरे हलक से बाहर आती, उसने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और जेब से खंजर निकाल लिया। खंजर की नोक मुझे अपने गले पर महसूस हुई तो मेरी खग्गी बंद हो गई और खौफ से मैं ठंडी पड़ गई। बारिश बदस्तूर बरसती रही, तूफान में तेजी आ गई। चंद लम्हों में जो क़यामत मुझ पर टूटी उसका किसी को इल्म ना हो सका। थोड़ी देर बाद जूं ही जिमी कोठरी से बाहर निकला, नूर बाजी भी किचन से बाहर निकली। उसने मलगजी भीगी फिजा में किसी को सेहन से दरवाजे की तरफ भागते देखा तो उसकी चीखें निकल गई। ये कौन था? बाजी ने मुझ कांपती चिड़िया से सवाल किया। जिम्मी था। बामुश्किल मेरे हलक से निकला। वो शशदर रह गई। ये हमारे घर क्या करने आया था? चोरी करने आया था, मैंने सिसकते हुए जवाब दिया। गरीब के घर चोरी करने? हमारे घर में चुराने को रखा ही क्या है? ये ख्याल नूर को ना आया कि गरीब के पास एक और कीमती मता भी होती है, और वो होती है उसकी इज्जत, जिसको अगर कोई लूट कर ले जाए तो फिर गरीब के पास कुछ नहीं बचता। जरा देर बाद अम्मा भी गिरती पड़ती भीगती हुई आ पहुंची। दरवाजा अभी तक खुला था, हमको बंद करने का होश न रहा था। आते ही अम्मा ने कहा, दरवाजा तो बंद कर दिया करो, कोई जानवर भी घुस आता है बारिश से बचने के लिए। ये रात मेरे लिए ही नहीं, हम सब के लिए कयामत खेज थी। उस रात इतने जोर का तूफान आया कि कोई चीज अपनी जगह न रही। बंद दरवाजे भी धड़ाधड़ करके खुल रहे थे। दरख्तों का लगता था अभी जड़ से उखड़ जाएंगे। बत्तियां सब की सब गुल हो चुकी थीं। जमीन भी पांव के नीचे जोर जोर से हिलने लगी थी। तमाम रात हम खौफ की वजह से सो ना सके थे। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई तो नूर ने अम्मा को बताया कि जिंदो चाची का आवारा छोकरा घर में घुस आया था और कैसा कहर तोड़ गया है। अम्मा ने मोहल्ले भर में वावेला कर दिया कि मोहल्ले वाले जान लें ये बदमाश कहीं दोबारा ना आ जाए। जिंदो चाची को लोग लान तान करने गए और उसका दरवाजा बजाने लगे। तब उसने कुछ रिश्तेदारों को बुलवाकर अम्मा से तस्फिया करने को कहा। हम दोनों घरानों में तो कब की रंजिश चल रही थी। लोगों ने कहा, बेशक फहद की अम्मा गरीब है, मगर हम इसका साथ देंगे। मोहल्ले वालों ने थाने जाकर जिम्मी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी, क्योंकि वो सब इस लड़के की हरकतों से नाला थे। माँ बेचारी क्या करती, उसका तो कोई सहारा ना था। मोहल्ले वालों पर तकिया करना था, क्योंकि रुसवाई हो चुकी थी। जिम्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बड़े भाई को जिंदो ने इत्तला कराई, वो फौरन आ पहुंचा। पैसा काफी था। उसने मोहल्ले वालों से हर सूरत सुलह की दरख्वास्त की। फैसला हुआ कि वो मेरी माँ को 40,000 देगा और जिम्मी मुझसे निकाह करेगा, तब सुलहनामा होगा। माँ ने बात मान ली। हमने जिम्मी के हक में बयान दिया और उन्होंने रकम भर दी। शादी की तैयारी होने लगी, मगर दोस्तों ने जिम्मी को खूब मजाक का निशाना बनाया कि जिस लड़की को तुमने 2 कौड़ी का किया, अब उसी से शादी करने चले हो। एक बेवकूफ चीज को घर ला रहे हो।
इन बातों ने उसको इतना परेशान कर दिया कि वो ऐन वक्त पर शादी से जान छुड़ा लेना चाहता था, मगर उसके बड़े भाई ने उसको पकड़े रखा कि जो किया है अब उसका खमियाजा भुगतोगे, वरना मोहल्लेदार हमको जीने ना देंगे और तुम भी 14 साल के लिए जाओगे जेल के अंदर। अभी तो बात हवालात तक है। वो दुल्हा बना हुआ था, मगर उसकी हालत अजीब थी। चेहरे पर खुशी के कोई आसार ना थे। सर शर्म से झुका हुआ था, जैसे ये शादी ना हो उसे सजा मिल रही हो। ये सजा ही तो थी, शादी कहाँ थी। मैं खूबसूरत थी, दुल्हन बनकर और खूबसूरत हो गई थी, मगर ये खुदा जानता था कि मेरे दिल पर क्या बीत रही थी। मैं कब उससे शादी पर खुश थी, बस घुट रही थी। गांव के बड़ों के अजब फैसले पर हैरान थी कि जो लुटेरा था उसी के हवाले कर रहे थे। ये मेरी कैसी इज्जत बचा रहे थे। शायद उनका नजरिया कुछ और हो। मेरी खुशी तो अंदेशों की आग में जल रही थी। मेरे अंदेशे दुरुस्त थे। शादी के 2 दिन तक जिमी घर से ना निकला। फिर तीसरे रोज वो अपने बड़े भाई के हमरा चला गया। वो उसे पहले इस्लामाबाद और फिर दुबई ले गया। वो दिन और आज का दिन, मेरा सुहाग कहलाने वाला दोबारा लौट कर नहीं आया। वो अपनी माँ और बहन भाइयों से फोन पर बात करता है, मगर मुझसे बात नहीं करता। सास कहती है कि जिमी कहता है कि बहुत कमा लूंगा तब लौटूंगा, ताकि अपनी दुल्हन को लेकर किसी बड़े शहर में इज्जत से जी सकूं। ये कस्बे वाले बड़े अजीब हैं। चोर को खुद बांधते हैं और फिर खुद ही खोल देते हैं। दोस्तों, ये थी एक गरीब लड़की की रुला देने वाली कहानी। आखिर गरीब की इज्जत ही तो होती है, और उसके पास क्या होता है। और दोस्तों, क्या ये बड़ों का फैसला दुरुस्त था कि जिस लड़के ने इज्जत लूटी उसी के साथ निकाह कर दिया? इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।